दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म इट्स जीके मोटिवेशन। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मिलेंगे टॉप 20 बेस्ट जीके एमसीक्यू सीरीज जो आपके आगामी वन डे एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, शिक्षक भर्ती आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बने रहिए अंत तक अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, फाउंटेन पेन का आविष्कार कब हुआ था? दोस्तों 5 सेकंड के अंदर इन सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार हुआ था 19वीं शताब्दी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हर वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला सर्जन कौन थी? और इसका सही जवाब चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर लक्ष्मी रेड्डी जो है भारत की पहली महिला सर्जन थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है लॉवर संग्रहालय, जो कि फ्रांस पेरिस में पाया जाता है। यह सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों विटामिन के का मुख्य कार्य है, जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है और ब्लड बहने लगता है तो ब्लड का, रक्त का थक्का जमाना ही विटामिन के का मुख्य कार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का पठार जो है वो सबसे बड़ा दालों का उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्याज का वानस्पतिक नाम क्या है? दोस्तों प्याज का वानस्पतिक नाम है एलियम सेपा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। और इसका सही जवाब है दोस्तों 71%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज, जो कि बीजापुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर का आविष्कार कब हुआ था? कौन सी शताब्दी में टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। और टाइपराइटर का आविष्कार होने वाला शताब्दी है दोस्तों 19वीं शताब्दी में ही टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हर वर्ष टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी जो है वो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम यानी कि बैठने की क्षमता के अनुसार कौन सा है? और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रुंगाडो मैडे स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, विटामिन B12 का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों विटामिन B12 का मुख्य कार्य है तंत्रिका तंत्र की और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है गंगा का पठार, यानी कि यूपी बिहार क्षेत्र, जो
है ना, यूपी जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों, मांसपेशियों की लगभग संख्या 600 से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों, इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय फल है आम। आम दोस्तों हमारा राष्ट्रीय फल है। प्रश्न नंबर 19 है, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? दोस्तों, श्वसन के लिए सबसे आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। आज का अंतिम प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका सही जवाब चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। तो दोस्तों, ये थे आपके टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न। और आपका आज का बोनस प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स पर बताना है। और आपने 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।